गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डेली सुबह 7 बजे हम एक वीडियो लेके आते हैं, मतलब एक लेक्चर लेके आते हैं, जिसमें अभी तो हम फिलहाल आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर करवा रहे हैं और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का भी हम सीरीज रेगुलर लाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 12th का होम साइंस का ये पहला मॉडल सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर से है, ताकि आपको कम से कम 5 साल का हम करवा देंगे, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर ना जाए। जैसे ही अपडेट होता है फिर हम करंट ईयर का भी आपको करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं, है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकार व घनत्व में बढ़ने को क्या कहते हैं। जो आकार और घनत्व दोनों बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मेनली वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। किसको? जो आकार और घनत्व दोनों बढ़े, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग साइज और डेंसिटी इज कॉल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक माता पिता से प्राप्त करता है, तो बालक माता पिता से क्या प्राप्त करता है, तो वंशानुगत गुण प्राप्त करता है, हेरिडिटी ट्रेट्स प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वंशानुगत गुण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु का औसतन भार होता है। जन्म के समय शिशु का औसतन भार 1.5 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 36 माह के बालक की औसत लंबाई होती है। तो 36 माह के जो बालक की औसत लंबाई होती है वो आपका जाकर के 92 से 95 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाने के लिए शिशु को दिए जाने वाले टीके का नाम क्या है। मतलब डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस से बचने के लिए शिशु को जो टीका दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डीपीडी क्या कहते हैं, उसे डीपीटी क्या कहते हैं? डीपीटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी का पहला टीका कब लगता है, तो डीपीटी का पहला टीका 1.5 महीने में लगता है। कब लगता है? 1.5 मंथ्स में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का टीका है, तो क्षय रोग और कुष्ठ रोग का जो टीका है उसे बीसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बीसीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है उसे गलकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गलकंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालापूर्ण अवस्था कहते हैं, तो सालापूर्ण अवस्था जो 1 से 6 वर्ष के अवस्था वाले बच्चे को कहते हैं, ठीक है, उसे प्री स्कूल स्टेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया तथा टाइफाइड किस प्रकार का ज्वर है, तो मलेरिया और टाइफाइड जो है वो दीर्घकालीन ज्वर है। कैसा है? दीर्घकालीन ज्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं, तो मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए जो सुरक्षित जल होता है उसे शुद्ध जल कहते हैं, प्योर वाटर। क्या कहते हैं? उसे प्योर वाटर कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है, तो ORS जो है वो निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति, जिसको सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन जो व्यक्ति हो जाता है ना, उसे दिया जाता है, ताकि इंस्टेंट उसे एनर्जी मिल सके और शरीर में पानी की कमी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक घोल ORS शरीर में किसकी कमी को दूर करता है, तो जीवन रक्षक घोल जो है ORS वो जल और खाद्य पदार्थ की कमी को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दाल के अधिक उपयोग से लेथ्रिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसका मुख्य लक्षण पक्षाघात है, तो वो जो है
वो आपका खेसारी की दाल है। कौन सी दाल है? खेसारी की दाल है, जिससे लेथरिज्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय तथा खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय तथा खर्च के अंतर को बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। मतलब इनकम मान लीजिए 10 रुपया हो और खर्च मान लीजिए 7 रुपया हो, तो जो अंतर बचेगा दोनों में 3, वो क्या होगा? बचत ही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता जिस चेक को अपने खाते या किसी अन्य के खाते में जमा करवा सकता है वैसे चेक को कहते हैं। तो वैसे चेक को हम रेखांकित चेक, क्रॉस चेक क्या कहते हैं? क्रॉस चेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित फलों पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह होता है? तो संरक्षित फलों पर FPO, क्या? FPO का मानकीकरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? तो सर्दी में जो है ना, वो गहरे और चटकीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, जो हीट को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पताल में डाइटिशियन के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी होगी? तो जो अस्पताल में डाइटिशियन जो है ना, उसके लिए जो हमें रोजगार प्राप्त करनी होती है वो डाइटेक्टिक्स, क्या? डाइटेक्टिक्स कहते हैं उसे। इंग्लिश में है, व्हाट एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट एम्प्लॉयमेंट एज ए डाइटिशियन इन ये हॉस्पिटल? तो डाइटिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगर पूछ ले दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसको इंग्लिश में इंसीजर, है ना, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी रंग जिसमें लाल, पीले या संतरी रंग की प्रधानता हो कौन सा रंग कहलाता है? तो वैसे रंग को गर्म रंग कहते हैं, वार्म कलर्स कहते हैं वैसे रंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोशाक में लंबी लाइन का प्रयोग करने से व्यक्ति दिखाई पड़ता है। इंग्लिश में थोड़ा पढ़िएगा इसको, बाय यूजिंग लॉन्ग लाइन्स इन द ड्रेस द पर्सन बिकम विजिबल, है ना। तो द पर्सन बिकम विजिबल, लंबा और पतला दिखता है। कैसा दिखता है? लॉन्ग एंड थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अवशोषक की पहचान कीजिए। कौन अवशोषक है? ठीक है, पहला है आपका रबर, दूसरा है आपका टेल्कम पाउडर, तीसरा है लकड़ी के टुकड़े, और चौथा है कांच के टुकड़े। तो अवशोषक जो हो जाएगा वो टेल्कम पाउडर। क्या हो जाएगा इसमें से? टेल्कम पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं, उन्हें फिर से सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो सफ़ेद कपड़े को फिर से सफ़ेद चमकदार बनाने के लिए नील लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंडिगो लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISI का चिन्ह कहाँ दिया जाता है? तो ISI का चिन्ह बिजली के उपकरणों पर दिया जाता है, स्टैंडर्ड्स के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो आज के हमारे 25 प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो पूरे हुए। अगर आप लोग को हमारे क्लास से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर, लाइक, शेयर, है ना, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट भी करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।